नेवी चीफ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो चुकी है। मीटिंग करीब 1 घंटे तक जारी रही थी और इसी बीच इंडियन नेवी का एक मैसेज है, पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग है ये मैसेज। नौसेना की शक्ति का त्रिशूल ऊपर, नीचे और लहरों के पार, समुद्र से आकाश तक, कभी भी कहीं भी पूरी तरह से तैयार। ये इंडियन नेवी का सिर्फ मैसेज नहीं, पाकिस्तान के लिए वार्निंग है। इधर इंडियन नेवी ने वार्निंग दी, उधर समंदर में पाकिस्तान पर एक्शन भी शुरू हो गया। पाकिस्तानी जहाजों पर बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई है। भारतीय सीमा में पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। पाक झंडे लगे जहाजों को परमिशन नहीं दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के कोट बलवाल जेल से जुड़ रहा है। बिल्कुल, जेल में बंद लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए की टीम ने पूछताछ की, जिसमें आतंकियों के खिलाफ नए खुलासे हुए। जेल में बंद आतंकियों के 2 मददगार, पहला निसार अहमद, दूसरा मुश्ताक हुसैन, जिस पर शक है जेल में रहकर दोनों ने पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद की। बैसरन वैली के बाद एनआईए की टीम अब जम्मू कश्मीर के कोट बलवाल जेल जा पहुंची, जहां आतंकियों के खिलाफ नए खुलासे सामने आए। जेल में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स बंद है। ओजीडब्ल्यू निसार और मुश्ताक से यहां पूछताछ की गई। पहलगाम हमले में इन दोनों के कनेक्शन का शक है। आतंकियों को मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। पूछताछ में नए खुलासे सामने आए। जेल में बंद आतंकियों के मददगार के तार पहलगाम से जुड़ चुके हैं। दोनों ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद एनआईए की टीम वापस आ गई। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, जिस प्रदेश की राजनीति में धर्म युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में साधु संतों ने धर्म संसद बुलाई है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर के बाहर इसके पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि कोई धर्म पूछकर न गोली मारे, इसलिए न बटेंगे न कटेंगे, धर्म संसद जरूरी है। पहलगाम घटना को लेकर कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ी धर्म संसद होने वाली है। उससे पहले राजधानी लखनऊ में तमाम चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी विधानसभा से लेकर पुलिस चौकी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के साथ ही लखनऊ धर्म संसद के पोस्टर से पटा नजर आ रहा है। इस धर्म संसद का एक ही मकसद है, जाति में बंटने की जगह हिंदुओं को एकजुट करना है, ताकि देश के दुश्मन कभी पहलगाम हमले जैसी घटना में धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना नहीं बना सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बाद पहलगाम एक बार फिर पर्यटकों की बहार से गुलजार नजर आया। अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक बिना किसी डर के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते नजर आए। किसी ने लिडार नदी के किनारे बैठकर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया, तो कोई पहलगाम के सेल्फी पॉइंट के पास तस्वीरें क्लिक करवाकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाता नजर आया और आतंकवादियों को जवाब देने की कोशिश की कि वो डरने वाले नहीं। पाकिस्तान और आतंकी इन्हें देखकर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट आने लगे हैं। ये बड़ी तादाद में लोगों के झरने किनारे ये लोगों की तादाद बता रही है। जो पर्यटक पहलगाम घूमने आए, उन्होंने सरकार से मांग की कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला ले। सरकार से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो निर्दोष जो थे, जो मतलब कुछ भी जिनकी कुछ भी गलती नहीं थी, उनके साथ मतलब ऐसा किए हैं ना, उनके साथ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तान को डर है भारत कभी भी हमला कर सकता है, जिसका खौफ पीओके में भी साफ दिखने लगा है। ये तस्वीर पाकिस्तान के उस खौफ की गवाही दे रही है, जो अब घर घर में सर चढ़कर बोल रहा है। बंकर खोदे जा रहे हैं, लोग राशन जमा कर रहे हैं और हर तरफ बस एक ही सवाल, कहीं जंग तो नहीं छिड़ने वाली है। जब जंग होगी तो इंशाल्लाह हम अपनी फैमिली सेव कर लेंगे। बंकर हमने बनाए हुए हैं, इसमें सेव हो जाएंगे। आलम ये है, पीओके में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, बाजार वीरान हो चुके हैं और बॉर्डर के इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लेकिन पाकिस्तानियों की गीदड़ भभकी नहीं रुक रही। अगर पहल वो करता है तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह।